हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा क्लास दिया था जिसमें क्लास 12th के हिंदी का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया था। और कल 1 मार्च था। 1 मार्च को ही आप लोगों का क्लास 12th हिंदी का पेपर हुआ था, वो हमने आपको दे दिया था। आज 2 मार्च है। आज आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की जो क्वेश्चन पेपर है वो अभी आप लोगों को रिसेंटली में ही प्रोवाइड हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का 2024 का। ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लेना। और वैसे भी आप लोग पेपर तो दिलाकर ही आए हो, आप लोग बताओगे आपके में कौन सा सेट आया था। चलिए देखो, सही विकल्प चुनना है। पहले में वीर नारायण सिंह क्या थे? बिंझवार राजपूत, भोंसला राजपूत, बघेल राजपूत, ठाकुर राजपूत। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना। नहीं, चलो इसको मैं ही बता देता हूँ, बिंझवार राजपूत आएगा। ऐसा करना, बाकी का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पर बताना। तो चलिए, पर्जन्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है बादल, हवा, पानी, आग। जल्दी बताना, सब लोग अपना आंसर मिला लेंगे ना। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था पंक्ति में शब्द शक्ति क्या है? धरती के हीरा किन्हीं कहा गया है? सूखा वृक्ष देखकर लेखक को लगा। ये तो आप लोग पूरा पढ़े हो। देखिए प्रश्न नंबर 1, ये अंतिम है। कौन सा सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न नंबर 2 देखो, रीतिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 2 नाम लिखिए। रीतिकाल को अन्य किस नामों से जाना जाता है? 2 का नाम लिखना है। 2 नंबर का पेपर है, 1 नाम लिखोगे 1 नंबर मिलेगा। चलिए, समास विग्रह करना है, हस्तलिखित और ठंडी बूझी। प्रश्न 4 बोला है अमरकंटक क्षेत्र को आम्रकूट किसने और क्यों कहा? विदाई के समय माँ बेटी को किस प्रकार रिझने से मना कर रही है? फिर उसके बाद गृह प्रवेश से क्वेश्चन मिला है, अतिथि और चिड़ियों की भी समानता बतानी है। 7वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की नाट्य विधा नाचा को संक्षिप्त में समझाना है। मीराबाई को राम रतन रूपी धन प्राप्त है, उसके बारे में कुछ लिखना है, 3 बिंदु। प्रश्न नंबर 9, ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषता लिखना है हमें। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घिसा ही क्यों याद रहा? कारण लिखना है। ये तो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर आ गया लगता है। प्रश्न नंबर 13 देखो, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ये तो आप लोग पढ़े हो ना, पढ़े हो, वहीं से आया, चंद्रग्रहण से लौटती बेर से, देख लो, इसी का अथवा दिया है। इसका भी भावार्थ ही बोला है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 14 है, मजदूरों का पारिवारिक जीवन कैसे होता है? 4 बिंदु के आधार पर वर्णन करना है। इसका अथवा क्वेश्चन आप लोग पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 15, मारिया कहानी के नायक का नाम क्या था? जीवन को किस तरह बदल दिया? शब्द गुण किसे कहते हैं? प्रकारों को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देखो तो 16 नंबर का क्वेश्चन, हमें एक पत्र लिखना है दैनिक समाचार के संपादक को, जिसमें जनता को मतदान हेतु जागरूक करने के लिए प्रेरित किए। आपके द्वारा भ्रमण किए गए छत्तीसगढ़ राज्य के किसी एक पर्यटन स्थल की जानकारी बताते हुए या विशेषता बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखना है। उसके बाद देख लो अपठित गद्यांश, यहाँ से तो आप लोगों का नंबर थोड़ा सा भी नहीं कटेगा। बस उचित शीर्षक पहचानना रहता है। वर्तमान में माता पिता को कौन सी परेशानी है, ये आप लोग गद्यांश से पढ़कर ही इसका आंसर देना रहता है, आप लोग देख लेना, ठीक। प्रश्न नंबर 19, निबंध है, 250 से 300 शब्द। 250 से 300 शब्द में निबंध लिखना है। देखो, पर्यावरण सुरक्षा हमारा कर्तव्य, बेरोजगारी के कारण व निदान, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल, चंद्रयान 3 हमारा गौरव, पर हित सिरस धर्म नहीं भाई। अच्छा, चंद्रयान 3 हमारा गौरव, चंद्रयान 3 की सफलता शायद 12th में हमने कल ही देखा था ना। चलिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट, टोटल 18 क्वेश्चन आया हुआ था और पूर्णांक था 75 का। देख लो 75 में आप लोगों को पासिंग नंबर कितना रहता है सब लोगों को पता है। और कमेंट सेक्शन पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना क्वेश्चन बनाए, कितना क्वेश्चन छोड़े, और आपकी तैयारी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कैसे चल रही है, कमेंट सेक्शन भर डालो, ठीक। चलिए, आएंगे दूसरे क्लास में किसी दूसरे पेपर के साथ। अब जब पेपर होगा तब मिलेंगे।